एकादशी की बड़ी प्यारी कहानी है। उत्पन्ना एकादशी बहुत विशेष है। जैसे पीछे कार्तिक में शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी को आपने मनाया, तो देव उठनी एकादशी तुलसी माता का विवाह होता है, बड़ा उत्सव होता है, दीपदान किया जाता है। ये देवताओं के जागरण की एकादशी है। लेकिन उत्पन्ना एकादशी के उत्पन्न होने की तिथि है। एकादशी के उत्पन्न होने की दो कथाएं हैं। एक कथा तो ये है कि जब पूरे संसार में अकाल की जैसी स्थिति आने लगी, तब संसार में उस अकाल की स्थिति को देखते हुए समस्त देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा को प्रकट किया और समस्त देवताओं की अपनी अपनी ऊर्जा से जो भगवान नारायण, श्री लक्ष्मी जी, श्री सरस्वती जी, श्री पार्वती जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री महादेव जी और आदि अन्य सभी देवी देवताओं की एक संगठित शक्ति से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसका नाम हुआ एकादशी। एकादशी ने ये वरदान दिया कि जो भी वैष्णव, जो भी हरि भक्त एकादशी का व्रत करेगा, एकादशी का भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करेगा, उसके जीवन में कभी भी भूखमरी नहीं आएगी, अकाल नहीं आएगा। इसीलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी के रूप में माना जाता है। दूसरी कथा ये है कि एक मुर नाम का राक्षस हुआ, जिसे मारने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ा। उस मुर नाम के दैत्य ने कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए थे जिनके कारण भगवान नारायण भी उस दैत्य को मार नहीं सके। तब युद्ध तो हुआ भगवान नारायण से मुर का, लेकिन चूंकि उसके वरदानों के कारण उस मुर को भगवान नारायण नहीं मार सकते हैं, तो भगवान नारायण हिमालय में जाकर तपस्या में लीन हो गए। जब कुछ भी समझ में नहीं आए, तब ध्यान में चले जाना चाहिए, तब मौन में चले जाना चाहिए, तब साधना में चले जाना चाहिए, तब तपस्या में चले जाना चाहिए। तब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है और आत्मा की शक्ति ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसके सन्मुख कोई वरदान, कोई भी श्राप काम नहीं करता है। भगवान नारायण की तपस्या से, भगवान नारायण की साधना से उनके ध्यान में एक दैदीप्यमान ऊर्जा प्रकट हुई और उस ऊर्जा ने मुर नाम के राक्षस को भस्म किया। इसीलिए भी इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज वो उत्पन्न हुई थी।